गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हमने पहले ही एक वीडियो बनाया था मॉडल्स पर, उसका पहला वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था कि मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब हमने पढ़े थे, जिसमें 11 हमारी जो प्राइमरी वर्ब्स थी और 13 हमारे मॉडल्स थे। तो 13 जो मॉडल्स थे उसमें से हमने 4 मॉडल पढ़ लिए हैं पहली वीडियो में। कैन, कुड, मे, माइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और मैंने इससे उस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरीके से सब्जेक्ट का नंबर, जेंडर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसकी एचवी पर, यानी कि मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो यूज है, टॉपिक हमारा है मॉडल्स। तो मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट मैं 4 करा चुका हूं। अब 5 में हम यहां ले लेते हैं सेल, ऑब्लिक, विल। दोनों एक साथ इसीलिए ले रहा हूं कि दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि सेल के साथ में टेंस में हम आईवी का यूज करते हैं, आईवी का यूज करते हैं, लेकिन हम यहां पर आईवी का यूज ना कर कर दूसरे सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ही, सी, दे, यू और नेम। जब हम इनका यूज करते हैं तो इनका भाव चेंज हो जाता है, एक अलग इसमें इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, ऐसे तरह के भाव इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है जैसे विल। विल विल के साथ में अगर हम आई और वी का यूज कर देते हैं या आई वी के साथ में विल का यूज करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में जो भाव चेंज होता है, दोनों का भाव इंटेंशन क्या बन जाता है, इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, इरादा हो जाता है। दूसरा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। अगला है प्रॉमिस, प्रॉमिस वायदा। नेक्स्ट है थ्रीट यानी कि धमकी। इस तरीके के जो भाव है इसमें उत्पन्न होते हैं जब हम सेल और विल का यूज, सेल का यूज थर्ड पर्सन के साथ में कर देते हैं और विल का यूज हम आईवी के साथ में करते हैं, तब ये भाव बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ मैं एग्जांपल्स यहां पर लिख रहा हूं। ओपन ए स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन, फॉर पुअर चिल्ड्रन। दूसरा देख लेते हैं, हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन। ये दूसरा हमारा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तीसरा देख लेते हैं, कम टू जॉइन बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। ये हो गया थर्ड। फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं, सी लिव विद यू, लिव विद हिम फॉरएवर, फॉरएवर। नेक्स्ट नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई सी यू, आई विल सी यू
आउट ऑफ द सिटी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनके भाव चेंज होते हैं। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि आई वी के साथ में अगर विल का मॉडल का यूज करते हैं तो जो भाव होता है वो एक दृढ़ निश्चय ले लेता है, इंटेंशन ले लेता है, या प्रॉमिस या थ्रीट, ये इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो जैसे देख लेते हैं यहां पर हमने जैसे आई के साथ में क्या बनना है, विल। तो आई विल ओपन ए स्कूल फॉर अ पुअर चिल्ड्रन, यानी गरीब बच्चों के लिए मैं क्या क्या खोलूंगा, स्कूल खोलूंगा। तो इसका मतलब उसका क्या है, एक इंटेंशन है, एक इरादा है। उसका क्या है, इंटेंशन। ही हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट कंडीशन, यानी आपकी कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद करेगा। ये उसका क्या है, एक तरह से प्रॉमिस है। क्या है, प्रॉमिस। तो आप देख रहे हैं उसका एक वायदा है कि वो आपकी क्या मदद करेगा वो। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल। दूसरा ये है कि कम टू जॉइन द पार्टी, यानी कि हमने ये निश्चय किया है या दृढ़ निश्चय किया है कि हम तेरी पार्टी में जरूर आएंगे। तो इसमें डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी के साथ में क्या लगाना है, विल। सी के साथ में सेल। क्यों, कि सी सेल लिव विद हिम फॉर एवर, इसका मतलब उसका क्या है, एक प्रॉमिस है। क्या है, प्रॉमिस है, और उसने वायदा किया हुआ है कि वो उसके साथ में हमेशा रहेगी। आई के साथ में क्या लगाना है, ये है आई के साथ में विल। आई के साथ में क्या यूज करना है आपको, विल, यानी कि आई विल सी यू आउट ऑफ द सिटी। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, थ्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है, थ्रीट, यानी कि धमकी दे रहा है। क्या दे रहा है, धमकी। धमकी क्यों दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझे, कहते हैं ना, आई विल सी यू आउट ऑफ द क्लास, इस तरीके से मैं तुझे क्लास के बाद देखूंगा। जब कोई शिकायत कर देता है तो इसलिए कहते हैं आई विल सी यू आउट ऑफ द क्लास। तो ये हमारे सेल विल के मॉडल यूज थे। एक नोट करके और बता देता मैं आपको, सेल का यूज लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्स रूल्स में होता है, रूल्स में। ठीक है, कॉमर्स रूल्स में। जैसे द प्रेसिडेंट be elected for 5 years। 5 years। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, तो हमें क्या लगाना है, सेल। क्यों, क्योंकि ये कानूनी प्रोसेस है। कानूनी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज का हम कर सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक और यहाँ पे देख लेते हैं, नोट में देख लेते हैं यहाँ पर इसका दूसरा सेल का। तो वो ये होगा, जैसे मान लो द कलेक्टर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ इन ए सिटी। तो सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में, इन डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी क्या होगा, नियम की जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी, कलेक्टर की होगी। तो ये भी कैसा है, कानूनी रूप से है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, सेल। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि अगर सेल के साथ में ही सी दे तो यानी थर्ड पर्सन का यूज कर देते हैं तो उसका इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रीट में भाव बदल जाता है। ऐसे ही आई और वी के साथ में विल का यूज कर देते हैं तब भी क्या होता है, भाव चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा सेल और विल का यूज।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा शुड। नेक्स्ट है हमारा शुड। अगला है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं शुड का जो यूज होता है, सबसे पहले होता है हम एडवाइस के रूप में, फॉर एडवाइस, फॉर एडवाइस, सलाह के रूप में, सलाह और सजेशंस, सजेशंस और सुझाव, सुझाव। तो सुझाव है, तो ये सुझाव के लिए हम इनका यूज करेंगे। जैसे आप यहां देख लेते हैं, यू गो ऑन द रोड, रोड केयरफुली, केयरफुली। द स्टूडेंट्स स्टडी 4 hours, 4 hours in a day, in a day। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक सुझाव दिया जा रहा है कि आप पर रोड पर क्या चलना चाहिए, केयरफुली चलना चाहिए, शुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड। ऐसे ही द स्टूडेंट स्टडी फॉर इन फॉर आवर्स, 4 hours इन अ डे, यानी कि कम से कम एक स्टूडेंट को 4 घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हम सजेशन कर रहे हैं इसको, तो शुड। दूसरा इसका मोस्ट यूज है, वेरी मोस्ट, वो है लेस्ट का। किसका, लेस्ट का। फॉर पर्पज, फॉर पर्पज, यानी कि उद्देश्य दिखाने के लिए लेस्ट के साथ में, उद्देश्य, उद्देश्य का प्रयोग लेस्ट शब्द से। जैसे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू स्लीप। तो आप देख रहे होंगे कि वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, नहीं तो क्या होगा, फिसल जाओगे। तो इसका क्या आ जाएगा, शुड। क्या लगाना है हमें, शुड। ऐसी एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जैसे स्टडी अटेंशनली, अटेंशनली, लेस्ट यू फेल। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि लेस्ट के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और दिमाग में रख लेना है। कीप इन माइंड दिस रूल्स यूज्ड विद द लेस्ट शुड। शुड इज यूज्ड विद लेस्ट फॉर पर्पस। तो ये हो गया आपका शुड, शुड हो गया। और हम देख लेते हैं तीसरा इसका यूज है, तीसरा इसका यूज है सेल का पास्ट, सेल का पास्ट शुड। सेल का पास्ट शुड कर देते हैं हम इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। सेल का पास्ट में शुड हो जाता है इसका, वो भी किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए जैसे सी सेड दैट शी शुड गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर किसका यूज हो गया, शुड का यूज हो गया। यानी कि इसका ये तो डायरेक्ट हो गया। मान लो इसका बनाना हमें, या इनडायरेक्ट कैसे बनाया, तो यहाँ पर आई
शैल गो फॉर अ वॉक। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके ये शुड के यूज हो गए। एक और देख लेते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी के लिए। मॉरल ड्यूटी के लिए या कह सकते हैं ड्यूटी ओनली, ओनली ड्यूटी के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स। तो यहाँ पर अपने से बड़े को सम्मान का करना चाहिए। तो मॉरल एक ऑब्लिगेशन है, एक नैतिक कर्तव्य है। क्या है? एक नैतिक कर्तव्य। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? शुड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसके 4 यूज हो गए, एडवाइस और सजेशन के लिए, पर लेस्ट के साथ में पर्पस के लिए, और इस सेल का पास्ट बन जाता है शुड, और मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। इसके साथ में ही मैं यहाँ ये और समझा देता हूं कि एक होता है हमारा ought to। ought to जो होता है बिल्कुल इसी की तरीके से यूज होता है। ought to का भी यूज इसी तरीके से किया जाता है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। ought to, यहाँ पर देख लेते हैं ought to, OUGH2। इसका मतलब भी चाहिए। इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इसका भी इसको यूज होता है फॉर सजेशन, एंड एडवाइस। इसका भी यूज होता है, जैसे यू गो फॉर रनिंग। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखनी है, इसके साथ में क्या दिया होगा? टू। तो यहाँ पर बस टू का ध्यान रखना है। जब भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर रिक्त स्थान से यहाँ पर पहले क्या देख लें? ought to। ought का यूज यहाँ पर होगा, ये इसका सही यूज है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इस टू को जरूर देख लें। दूसरा है एक मॉरल ड्यूटीज के लिए, नैतिक कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम किसका यूज करते हैं? ought to का। जैसे the parents serve by you। तो यहाँ पर एक मॉरल जो ड्यूटी है वो इसमें ज्यादा होती है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? ought to।